वेलकम अगेन। मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट सभी और आप देख रहे हैं मेरा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी। नाज़रीन, आप से मैं डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करती हूँ, डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करते हुए पर्सन यहाँ पर एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट करती हूँ। और आज मेरे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बहुत सारे डोमेन में बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि वो स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, मैं कहूँ कि वो पीस के लिए काम करें, यानी अमन के लिए काम कर रहे हैं, वो डिफरेंट पॉलिटिकल हल्का अहबाब उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर बड़ा पॉजिटिव उनका काम है। बहुत सारे डोमेन में वो बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं और रीज़न सिर्फ जस्ट इतना है कि हर जगह पीस रहे, अमन रहे। और यहाँ तक कि आउट ऑफ कंट्री के जनरल कॉन्सुलेट्स वगैरह जो उनके भी डोमेन्स के उनका साथ ताल्लुक़ है, उनके जो डेजिग्नेशन बहुत सारी हैं। अगर मैं यहाँ पर मेरे पास लिस्ट है तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम टॉपिक से भी हट जाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो जस्टिस ऑफ पीस गवर्नमेंट ऑफ सिंध में उनका क्या वर्किंग चल रहा है, और हम बेसिकली पीस का और इस अमन का मकसद हमारा क्या है। बेसिकली तो हम सिंध को इस वक्त, क्योंकि वो सिंध से ज़्यादा वर्किंग करें, तो बेसिकली हम पीस को समझते क्या है। ये जो हम लोग एक एग्रेसिव हो जाते हैं और हम लोग अपने मैं अभी फ़िलहाल इधर की बात करूँगी, वैसे तो पूरा पाकिस्तान हमारे उसमें आता है, लेकिन अगर हम इस वक्त सिंध में, तो सिंध में पीस को कैसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और हम कैसे पॉजिटिव किरदार निभा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारी चीज़ें ना कि मुझे लग रहा है यार यहाँ पर जो है गलत काम हो रहा है या किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें उसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो लेट्स सी हम लोग और एक और चीज़ मैं इस क्योंकि दो मौजू पे बात करना चाहूँगी। एक हम पीस पे बात करना चाहेंगे कि हमारे कराची का इस वक्त अमन बहाल कैसे हो, क्योंकि हर कोई पर्सन एग्रेसिव है और चाहता है कि फ़ौरन हर चीज़ एकदम यानी कि छू मंतर होकर प्रेजेंट हो जाए। थोड़ा टाइम चीज़ लगेगा, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा अपने ही कराची के अमन को बर्बाद कर रहे हैं। तो बात हो रही है, आप भी हमें लाइव कॉल करके कोई क्वेश्चन करना चाहें तो लेट्स सी आप कर सकते हैं। और हम बात करेंगे, इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर जस्टिस ऑफ पीस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध मोहम्मद अमान पीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे हैं सलाम। सर? ठीक है जी खैरियत से, थैंक यू। सर। आपके माशाल्लाह इतनी सारी डोमेन है। अब मैं पूछना चाहूँगी कि अभी जो कराची की सिचुएशन है और कुछ लोग बहुत एग्रेसिव जल्दी हो जाते हैं, यहाँ तक कि ज़रा सा कुछ होता है तो गाड़ियाँ जलाना शुरू कर देते हैं। बस किसी ने छू किया और वो छू मंतर सारा कुछ काम खराब हो, और इससे क्या हो, अपने ही हमारे इमलाक को नुकसान होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। काफ़ी आपका ओवर ड्यू था आपके शो में आना। जैसा कि आपने हाँ, आपने ये जो इस हवाले से बात की कि जो कराची में जो है वो लोगों का टेम्परामेंट और इस तरह का सिचुएशंस हो जाती हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। इसमें तो खैर बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो हम पाकिस्तानी थोड़ा सा इमोशनल भी हैं, सेंसिटिव भी हैं। एक तो फिर आपके मुल्क के हालात की वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है, महंगाई, बेरोज़गारी। तो अब ये कि टोटली तो उनको ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ज़ाहिर है अपने उसमें दायरे में रहते हुए उनको करना चाहिए। और जैसे यहाँ तक कि जैसे लोग कानून को हाथ में ले लेते हैं, तो वो तो ज़ाहिर है आप उसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हालात जब ख़राब हो जाते हैं। पहले तो चलें आपको पता है कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे टारगेट किलिंग के हवाले से, और स्ट्रीट क्राइम में भी कमी आई है, लेकिन ज़ाहिर है वो इतना बड़ा शहर है, वो ख़त्म तो नहीं हो सकता। और लॉ एंड ऑर्डर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी काफ़ी पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। लेकिन आई थिंक हम एज अ सिटीज़न और एज अ शहरी जो है, हमें अपनी ज़िम्मेदारी, सबको अपनी एक ओनरशिप लेनी चाहिए और हर आदमी अपने जो है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि इस किस्म के वाक़यात ना हों। तो इट्स यानी इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑन एवरीवनस पार्ट अच्छा, बेसिकली। ये एक जाहिर सी बात है, आपका इसका भी कंसर्न है। ये आप कल मेरी आपसे बात हो रही तो आप हेल्थ की बात कर रहे थे, कुछ स्पेशल डोमेन की बात कर रहे थे, वो स्पेशल बच्चों की बात हो रही थी, वो भी आप साथ साथ हैंडल करते हैं?
वो आप मुझे बता रहे थे कुछ, मैंने कहा यार कि सरप्राइज़, मैंने कहा सर आप कौन कौन से काम करते हैं, तो आपने कहा मैं ये भी मेरा डोमेन है। वो क्या चीज़ स्पेशल, वो हाँ बताएं जी, मैं मुझे। एज अ वॉल्टियर पिछले 5-6 साल पे माशाल्लाह। इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे FPCCI की जैसे माशाल्लाह। कमेटी के, और सिंध गवर्नमेंट के एडवाइजरी काउंसिल पे, क्या जो बात है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज़, जिसको पहले स्पेशल एजुकेशन कहते अच्छा, थे। डिसेबिलिटी पे, ओके जी। गुड। तो आप क्या देखते हैं जब डिसेबल, अभी तो नॉर्मल लोगों को बड़ा मुश्किल होता है, तो डिसेबल को किस तरह आप सपोर्ट करते हैं, या उन लोगों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि इसकी अवेयरनेस जो है, वैसे हम सबको पता है कि पाकिस्तान में इतनी नहीं है जितनी दूसरे कंट्रीज़ में है, लेकिन इसकी पहले से फिर भी बेहतर हो रही है, क्योंकि 2018 में एक बिल भी पास हुआ था, एक एक्ट, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें उनके जॉब कोटा है और दूसरे राइट्स हैं, और ऑटिज़म सेंटर्स बन रहे हैं जी। काफ़ी कराची में, उनको रीवैम्प भी किया, और पहले से जो चल रहे हैं उनकी भी तादाद पहले से बढ़ रही है, जो सिंध गवर्नमेंट में जिस पे काम किया है रिहैबिलिटेशन पे, और वाह। ऑटिज़म जो सेंटर्स, और काफ़ी उन्होंने स्पेशलाइज्ड टीचर्स भी हायर किए हैं, और टीचर्स की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, तो पहले से चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन इसमें काफ़ी आई मीन वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे सैयद मुराद अली शाह, उन्होंने स्पेशल इस चीज़ पे फोकस किया हुआ था पिछले, जब से उन्होंने चार्ज लिया था, इसी वजह से वो बिल पास हुआ था 2018 माशाल्लाह। में। और इसके जितने लोगों को ये डिपार्टमेंट्स मिले थे सिंध गवर्नमेंट में, उन्होंने जो है इसको यानी इस पे यानी अपना पूरा फोकस लगा के और काफ़ी चीज़ें यानी बेहतर की हैं। नहीं, अच्छा, मुराद अली शाह साहब बहुत एक्टिव है, मैंने देखा है कि वो कोई भी अगर आवाज़ बुलंद करता है या कोई अपनी डोमेन की बात करता है, तो उन लोगों को पूरा सपोर्ट करते हैं, बीइंग एक गुड ह्यूमन बीइंग, मैं ये कहूँगी नाइस पर्सन है। और जिस तरह आपने कहा कि रिहैबिलिटेशन पर काम हो रहा है, तो वो उन्होंने उसको मैं कहूँगी ऑब्लाइज किया। और अच्छा, इन बच्चों को स्पोर्ट्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है हेल्थ के साथ साथ उनकी अवेयरनेस के लिए? हाँ नहीं, स्पोर्ट्स भी इनका हिस्सा है रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ में, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर है, क्योंकि अगर आप जिस स्कूल में हैं तो ज़ाहिर है उसमें स्पोर्ट्स भी होता है। अब वो डिपेंड करता है कि उनकी बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, कि उनकी मेंटल कैपेसिटी या जो भी फिज़िकल अगर डिसेबिलिटी है, लेकिन उसमें अब आजकल इवन नॉर्मल जो स्कूल्स में अब वो इंक्लूसिव की तरफ भी जा रहे हैं, कि जैसे वो जो रेगुलर स्कूल्स को भी ये लोग मैसेज पहुंचा रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जो है स्पेशल चिल्ड्रन को उसमें भी शामिल किया जाए, वाह, तो उस पर भी काफ़ी काम चल रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, आप क्या अपने आगे जो हमारे इस वक्त जो वर्किंग चल रही है हर लिहाज से बच्चों के एजुकेशन पे, आप माशाल्लाह हर डोमेन को देख रहे होते हैं, और आप एक्टिविटीज़ में भी माशाल्लाह एक्टिव रहते हैं, तो क्या समझते हैं कि आगे वाले हम कराची को इस वक्त देखें कि आगे हमारे बच्चों के लिए फ्यूचर प्लानिंग में हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध क्या किरदार निभा रही है? और अभी देखिए माशाल्लाह अभी शर्जील इनाम साहब ने जो है वो बसेज ऑन की हैं, ख़वातीन के लिए पिंक बसेज आ गई हैं, गुलाबी, बड़ी अच्छा एक गुड, लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए। अमन, क्या कहते हैं आप, जब कुछ अच्छा काम किया जाए? जी बिल्कुल करना चाहिए। अब जिनको यानी क्रिटिसाइज़ करना होता है, उनको तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन जो अच्छी चीज़ है और वो अच्छी उसकी प्रोजेक्शन हो रही है, तो उसकी बिल्कुल उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। और जो है वो आई मीन पीपल्स पार्टी की तो फ़िलासफ़ी भी यही है कि यू नो प्रोग्रेस की तरफ जाना है। अब जैसा आपने कहा कि जो बसेस हैं ये वुमेंस फीमेल्स के लिए उन्होंने स्पेशल बसेस निकाली हैं, और उसके अलावा भी जो इलेक्ट्रिक बसेस, और उसमें शायद थोड़ी सी देर हो गई होगी, लेकिन इवेंचुअली तो, और आई थिंक जिस जो नॉमिनल रेट्स पर है उसमें आवाम तो काफ़ी सेटिस्फाइड है। अब आप एजुकेशन और हेल्थ की अगर बात करें, हेल्थ में भी आपने प्रोजेक्ट्स अपने सामने देखे हैं, जो NICVD के जो जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रही है, बिलावल और साहब ने वो जो अभी ये इन्होंने स्पेशल कैंसर के लिए, किडनी के लिए, ये कैंसर जी का बिल्कुल, स्पेशल इलाज लिवर बड़ी मुश्किल। ट्रांसप्लांट, किडनी, इसमें भी काफ़ी वो हर डिस्ट्रिक्ट में अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। NICVD तो खैर है ही, बिल्कुल। उन्होंने अगर पिछले 5-6 साल में आप खुद बताएं कि किस तरह
फिर ये दूसरी एम्बुलेंसेज और खैर आई मीन उसमें बहुत नहीं नहीं सारी अच्छी चीज़ें। नहीं, ये हमारे अगर इक़दामात हो रहे हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे, तो अब उसको हाईलाइट करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि हम ये डोमेन में काम हो रहा है और हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। अब माशाल्लाह गुलाम मुर्तज़ा वहाब साहब हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, माशाल्लाह एक्टिव हैं और पार्क के ऊपर बड़ा ध्यान दे रहे हैं और डिफरेंट जगहों पे जाके वो उसको ऑन कर रहे हैं, और जो कोई अगर आके कंप्लेन करता है तो उसको भी एक्टिवली देखते हैं। और अभी जो मैं वर्किंग देख रही हूँ माशाल्लाह सिंध हुकूमत की, वो बहुत एक्टिव है और उसको लीड कर रहे हैं बिलावल साहब। और अच्छा है, जनरेशन न्यू जनरेशन ऑफ कोर्स, एक खून का बड़ा असर होता है, तो इनके नाना का और बीबी का बड़ा एक असर है। मेरी खुद इंस्पिरेशन है बेनज़ीर साहिबा, बहुत हमारे लिए एक मैं कहूँगी कि गोल्डन लेडी थी, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत अच्छा उन्होंने काम करके दिखाया। अच्छा जी, बात हो रही है अमन पीर साहब जो है डिफरेंट डोमेन में हेल्थ की बात की और हमने अपने कराची की बात की, और उन्होंने कहा कि कुछ काम चल रहा है लेकिन एकदम हथेली पे सरसों तो जमने से रहा कि एकदम कुछ हो जाए सरप्राइज़। हमारे साथ कॉलर हैं, लेकिन कौन? सनोला कहाँ से? KPK से सनोला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सनोला साहब, KPK से। हाँ, KPK दूर नगर से। पहले ये बताएं KPK का मौसम कैसा है? जी, वहाँ का मौसम कैसा है? मौसम तो बहुत अच्छा है, बारिशें हो रही है। बारिशें हो रही हैं, अपने आप को ज़रा उसमें केयरिंग में रखिएगा और अपने दिमाग को ठंडा रखिएगा और दिल को अच्छा रखिएगा और सवाल कीजिएगा। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है शहजाद भाई? ज़रा देखिएगा क्यों नहीं आवाज़ आ रही सनल्ला साहब को। अभी सही हो गया आवाज। मैंने कहा कहीं राना सनल्ला साहब ने तो कॉल नहीं कर दी। मौसम तो यहाँ का बहुत अच्छा है। जी कौन मेरे साथ, क्या कह रहे हैं आप? आवाज कट रही है। शहजाद भाई अब क्या करूं, इनसे सवाल ले लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ सवाल ले लीजिए, उनको मेरी आवाज़ सही नहीं जा रही, आई डोंट नो। कोई बारिशें बहुत हो रही है ना, क्यों अमन सही कह रही हूँ, बारिशों में आवाज़ शदवा नहीं जा रही है। हाँ जी, डिपेंड करता है कितनी बारिश हो रही है। उनके घर के अंदर हो रही है, बाहर हो रही है। हमारे सभी मेरे साथ हो गए फौरन कह रहे बारिश नहीं नहीं अच्छा जब उन्होंने कहा ना मैं सनाउल्ला बंद, मैंने कहा राना सनाउल्ला साहब प्रोग्राम तो नहीं देख रहे। अच्छा जी, बात हो रही है, हम लोग कोशिश करें कि हम अपनी बात को डिलीवर कर सकें। हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हम अपनी ज़िंदगी के एक हिस्से में कहीं ना कहीं अप डाउन देखते हैं। कुछ सोचते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। कुछ भी हो, आप लोग जो है हमेशा हर चीज़ परफेक्ट देखना चाहते हैं कि वहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर भी ऐसा हो, लेकिन हम अपने दायरे इख्तियार में जब हम बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं, उसमें कोई चीज़ ऐसी होती है जो लैक होती है, उसको अपग्रेड होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा है कि नहीं? मैं हमारे जो एजुकेशन लेवल पे हम देखते हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो एक्टिवली काम कर रही है एजुकेशन पे, लेकिन मेरी पर्सनल तो नहीं है, लेकिन आवाम की एक राय है कि हम एजुकेशन पे, जैसे माशाल्लाह आप भी तालीम याफ्ता हैं, ऑफ कोर्स आपके वालिदैन ने आपको तालीम वगैरह से आरास्ता किया, आप इस जगह पर इस मकाम तक है, तो हमारे मुल्क में एक छोटी सी फुकदान है, पूरे मुल्क में तालीम पे इतनी तवज्जो नहीं दी जा सकती। क्या कहते हैं आप, रीज़न क्या हो सकता है? देखें, हाँ, ये तालीम का एक शुरू से एक मसला तो है। जो बेसिक एजुकेशन है वो तो हो जाती है, लेकिन उसमें भी आपको पता है अलग कैटेगरीज हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स के वो जैसे क्वालिटी नहीं है जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है। और लेकिन ये कि उस पर ये लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी जो स्कूल्स में जो है वो दूसरी एजेंसीज एक्वायर कर रही हैं, इसमें टीचर्स की कमी है वो पूरी की जा रही है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी। अब टीचर्स का ये कि इसमें एक बेहतरी आई है कि वो उन्होंने ट्रांसपेरेंट सिस्टम के थ्रू जो हायरिंग का प्रोसेस किया है। अभी भी आई थिंक 28,000 या 30,000 टीचर्स के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हुआ है सिंध में, और कमीशन के एग्ज़ाम्स के थ्रू, और ये आउटसोर्स
होता है, यानी कि NTS या IBS करके Good. थ्रू जो होते हैं, तो उसमें जो है वो प्रोसेस अभी बीच में क्योंकि आई थिंक रुका हुआ था, वो दोबारा कंटिन्यू हुआ है, ताकि वो मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि कोई भी स्कूल ऐसा खाली नहीं रहे। Good. तो इसमें इम्प्रूवमेंट की है ज़रूरत, और क्योंकि इसमें वो मुख्तलिफ करिकुलम और उसको भी अपडेट कर रहे हैं, लेकिन ये कि अभी जो हायर एजुकेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है यूनिवर्सिटीज़ के लेवल Good. पे, तो इट्स स्लो बट यानी उम्मीद है कि हम यानी उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि जैसे बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े पढ़ाई करने पे, इंशाल्लाह, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग आप देखते हैं जिनको पैसों की कमी नहीं, वो हायर एजुकेशन के लिए वो परसू करने के लिए बाहर जाते हैं। और बुरी बात नहीं है वो, वैसे भी कहा कि तालीम हासिल करने के लिए तो चीन तक जाओ, वही बात है कि एक मुहावरा नहीं, जबकि हमें अगर तालीम हासिल करने के लिए आगे तक जाना चाहिए, इसमें कोई नहीं, एजुकेशन हासिल करेंगे। यहाँ पर हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप लोगों ने कहीं जाना क्योंकि अमान पीर मेरे साथ तो मौजूद है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। और जस्टिस ऑफ पीस गवर्नमेंट ऑफ सिंध मोहम्मद अमान पीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मैं उनको वेलकम करती हूँ। गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अमान, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, कराची में, और जैसे जिन्होंने कुछ किया है और वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह ईदी साहब ने बहुत बेहतरीन काम किया और उनको पूरे मुल्क ने बल्कि पूरे वर्ल्ड ने सराहा। चीपा साहब कर रहे हैं, JDC से जफ़र करें। अच्छा, किसी ख़ास जो है गवर्नमेंट से जो अगर कोई बिलोंग करता है, जो भी उनकी डेजिग्नेशन होती है, वो कुछ काम ऐसा कर ले अलग से तो बड़ा सरप्राइज लेता है। जैसे कामरान तसोरी साहब गवर्नर हमारे कराची के, तो उन्होंने देखा कि एक तो उनका अपना डोमेन है, लेकिन उससे हट के उनकी एक्टिविटी आपने देखी है मन, हर जगह यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अवार्ड सेरेमनी, कहीं पर भी हो वो साथ खड़े हो जाते। ये पॉजिटिविटी कैसी लग रही? हाँ नहीं, बिल्कुल, ये हमारे जो गवर्नर साहब हैं उनके काफ़ी एक्टिव हैं, और ये लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं जो इन्होंने कुछ चीज़ें जो शुरू की हैं, ख़ास तौर से यूथ और बच्चों के हवाले से, जो इन्होंने IT कोर्सेज़ का जो एक मामला शुरू किया है, जो हज़ारों बच्चे टेस्ट दे के क्वालिफाई कर रहे हैं और उनका एक फ्यूचर भी जो है वो उसमें थोड़ा सिक्योर हो रहा है, आई थिंक जॉब्स के हवाले से भी। और उसके अलावा जो उनकी रमज़ान में जो एक्टिविटीज़ रही हैं, तो आई थिंक इट्स क्वाइट कमेंडेबल, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर कुछ सोच के ही किया होगा, और एक उन्होंने एक परसेप्शन भी जो चेंज किया गवर्नर हाउस का, और आई थिंक काफ़ी चीज़ों में वो इन्वॉल्व हैं। और एंटरटेनमेंट के लिहाज से भी, अगर आम आवाम के लिए जैसे दरवाजे भी खोलनी है, और रमज़ान में भी जो इफ्तारियों का सिलसिला और जो भी सहरी, तो उन्होंने आई थिंक उसकी जो अभी इर्रिस्पेक्टिव जिस पार्टी से भी हों, लेकिन उसकी जो अच्छा, अभी आपके साथ मैं बताऊं, आपने इसको कंटिन्यू करना है। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो आपके साथ हमेशा इंट्रैक्शन में रहती हैं। कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन कोकब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सभी, क्या हाल है? ठीक ठाक सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, करम मालिक का एहसान। हमेशा की तरह एक्टिव, पॉजिटिव और हमेशा काम करते रहते हैं। आज अमान पीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम पीस की बात कर रहे हैं, अमन की बात करें, अमान साहब अमन की बात करें, क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम कोकब भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अमन भाई? जी जी, खैरियत। अच्छा, आपने सरप्राइज दिया सुबह सुबह। बस ये इन्होंने कहा कि ये अमन पीर साहब बैठे हुए हैं, मैंने कहा अच्छा कोकब साहब, जैसे गवर्नर साहब जो उनकी बात ही ये करें, गवर्नर साहब बहुत पॉजिटिव हमारे साथ आम आवाम के साथ मिल के काम करें, तो क्या कहेंगे आप, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं गवर्नर सिंध जनाब कामरान तसोरी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक गवर्नर हाउस की तारीख पलट के रखी कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतना काम नहीं हुआ जो कि इन्होंने अपने चार्ज संभालने के बाद से आज तक किया। और सबसे बड़ी बात जो थी
कि गवर्नर हाउस में कोई भी आता था, खुसूसी तौर पे बच्चे या बूढ़े या जो भी बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग, वो टेलीफोन अपना मोबाइल जो थे वो जमा कराते थे और उनको जो है अलाउ नहीं था कि वो अंदर लेके जाए। और अब देखें कि आईटी में से इतना बड़ा उन्होंने काम किया, आईटी में जो है 10 लाख बच्चों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सोच जो थी, अगर ये सोच हमारे पहले के हुक्मरान रखते तो आज पाकिस्तान कहीं से कहीं होता। हमारी यूथ जो है वो धक्के नहीं खा रही होती नौकरी के लिए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम किया है कि जिसपे जितना भी उनकी तारीफ की जाए वो कम है। और उसके साथ साथ उन्होंने हाल ही में जो है एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट भी जो है उसका भी वहाँ पे जो ऑफिस हमारा बंद पड़ा हुआ था उसको भी खोल दिया और उसकी सफाई मुझे दे दी है। तो ये सार्फिन के हुकूक के लिए भी अब वहाँ से काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो है उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर भी अमेंडमेंट किया। यानी मैं ये पहले कहता था कि कम से कम सजाएं जो हैं वो जो मुनाफाखोर हैं उनकी सजाओं में इजाफा किया जाना चाहिए। और दूसरे जो सिर्फ सब्जी तरकारी और इसके अलावा भी मुख्तलिफ अशिया को जो महंगी करते हैं मुनाफाखोर, उनके लिए जो है उसके ऊपर पाबंदी लाजमी करानी चाहिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ और उन्होंने हाल ही में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे के अमेंडमेंट पे जो है वो दस्तखत किए। और इसमें यकीनन मैं वज़ीर आला सिंध साबिक़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का साहब का भी बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने इस एक्ट को जो तरमीम हुई है वो असेंबली से पास करा के और गवर्नर साहब को पेश किया था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक्ट में तरमीम हो चुकी है। दूसरी बात यह कि गवर्नर साहब जो आप बच्चों के लिए और आपने जिस तरह कहा सभी के यकीनन वो उनके जो कारनामे और वो जो अंजाम दे रहे हैं एक एक पल, और ये समझ लें कि वो रात में, बल्कि मैं उनकी पोस्टों में पढ़ता हूँ कि लोग कहते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में भी रखे, सेहत भी उनकी दे। और उनसे वो जितना काम वो कहते हैं कि मेरा मनसब है, तो अल्लाह ताला ने अगर मुझे इस मनसब पे फाइज किया है तो मैं उससे मुबर्रा हूँ, उससे उसके मुताबिक काम कर सकूँ और उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कराची के अवाम, क्या पूरे पाकिस्तान के अवाम और दूसरे तमाम गवर्नर, वजीर आला और तमाम लोगों को जितने भी गवर्नमेंट के अहदे पे फाइज हैं उनको देखना चाहिए कि गवर्नर से किस तरह काम कर रहे हैं। अगर वो भी अपने गवर्नर हाउसेस के दरवाजे इसी तरह आवाम के लिए खोल दें तो आवाम जो है ये, क्योंकि गवर्नर हाउसेस और वजीर आला हाउसेस इसमें ये हमारे में से ही लोग जो है बैठे हुए हैं, तो इनको अगर एक्सेस होगा तो ये अपनी परेशानियां, जैसे सबसे बड़ी बात जो गवर्नर साहब ने की कि वो आपने बताया कि अदल का वो जो घंटी लगाई है कि रात में जाते हैं लोग और वो बताते हैं कि हमारी ये परेशानी है, और गेट पे गवर्नर साहब आके खुद उनकी जो शिकायत सुनते हैं। तो पूरे पाकिस्तान और खुसूसन सिंध के तमाम लोगों की जानिब से मैं गवर्नर साहब को का शुक्रिया अदा करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो इसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने उनसे काम ले रहा है और इसी तरह अपने कामों में और मजीद इजाफा करेंगे। और तमाम ये पाकिस्तान की पहली लोग तो कहते रहते थे कि जनाब पिछली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम गवर्नर हाउसेस को जो इंस्टीट्यूट बना देंगे, हम गवर्नर हाउसेस को ये कर देंगे और अवाम के दरवाजे खोल देंगे। एक दिन दरवाजा खोला था शायद और उसके बाद वो बंद कर दिया गया था, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब ये दरवाजे आम पब्लिक किस तरह आ रही है और ये लाखों की तादाद में जो राशन बांटा जा रहा है, यानी हर आदमी परेशान है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी के लोगों को ज़ाहिर है अपने पेट की फिक्र है कि अपने बच्चों को किस तरह पालेंगे। महंगाई का तनासिब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनकी जो आमदनी है एक आम गरीब आदमी की, मुतवसत तबके की, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। तो उसके लिए उन्होंने जो है वो बाकायदा राशन कार्ड बना दिए गए, बल्कि अब 2 रुपए के तंदूर का भी जो है ये सबसे बड़ी बात कभी आप देखें कि 2 रुपए में रोटी मिलेगी, और ये 300 तंदूर का जो प्रोजेक्ट है, अल्लाह, ये कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अल्लाह ताला उनसे ले रहा है और लोगों की दुआएं हैं, और लोगों उन्होंने
ये दिखा दिया कि अगर कोई गवर्नर, कोई वजीर आला, कोई मिनिस्टर आवाम के दरवाजे अपने लिए खोलता है तो यकीनन लोग उससे मोहब्बत करते हैं। मैं एक बात में और इजाफा करता चलूं जी जी जी। मैंने ये देखा नासिर हुसैन शाह साहब वजीर बल्दियात थे, तो सुबह सुबह 8 बजे या 7 बजे लोग उनके घर पे पहुंच जाते थे और वो सबके मसाइल हल करने में तो इसी तरह और मोहब्बतें बांटी। यानी मैं इस सिंध हुकूमत में वजीर आला, मैं कहता हूँ 2 शाह मुझे बहुत पसंद थे, एक मुराद अली शाह साहब और एक नासिर हुसैन शाह साहब। वैसे तो सारी शाह माशाल्लाह अच्छे हैं, मगर ये कि इन्होंने जो काम, मोहब्बतें बांटी, लोगों के साथ अखलाक मोहब्बत का दर्ज दिया और यकीनन आज वो उन ओहदों पे नहीं है, मगर कल भी नासिर हुसैन शाह साहब से मुलाकात हुई एक तकरीब में, बिलावल साहब आए हुए थे वहाँ पे, तो मैंने उनको कहा कि हमारे दरमियान जो दोस्ती है वो हमेशा सदा कायम रहेगी। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। कोकब इकबाल साहब हमारे साथ कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन मौजूद थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंटिंग की। ऑफ कोर्स उनका काम इसमें कोई शक नहीं है, ही इज़ अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, बहुत अच्छा पॉजिटिव काम करें। और जिस तरह आपने नासिर हुसैन शाह साहब का नाम लिया, मेरे तो बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं और जब वो कहते हैं कि मेरी छोटी बहन है तो यकीन करें मेरा दिल बड़ा हो जाता है और नो डाउट मुझे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इस तरह तमाम जो आने वाली यूथ जो एक्टिव काम कर रही है उनके साथ हमेशा साथ खड़े हैं और पॉजिटिव काम कर रहे हैं और अर्ली इन द मॉर्निंग उठना उनकी ड्यूटी है, वो फ़र्ज समझ के काम करते हैं और इस तरह बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं। गवर्नर साहब की आपने तारीफ़ की, इसमें कोई शक नहीं, गवर्नर साहब बहुत एक्टिव है। अमन पीर भी बिल्कुल इसी बात पर बात कह रहे थे कि नो डाउट टसूरी साहब जो हैं वो, कामरान टसूरी साहब एज अ गवर्नर होके बिल्कुल गवर्नमेंट हाउस का जो है, गवर्नर हाउस का पैसा नहीं बल्कि अपने तय पॉजिटिव अपना पैसा लगा के लोगों को फैसिलिटेशन प्रोवाइड करें। क्या कहते हैं अमान, इस तरह जो लोग अफोर्डेबल हैं वो पॉजिटिव काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं और ये एज अ एग्जांपल भी सेट कर रहे हैं कि आपके पास अगर आप नॉर्मल इंसान से ज़्यादा पैसा हो तो आप इसको सही जगह यूटिलाइज कर सकते हैं और स्पेशली अगर आपके पास एक गवर्नमेंट में पोजीशन भी हो तो आप उसको मज़ीद जो है वो उस पर बेहतरी आ सकती है। तो आई थिंक ये एक मैसेज भी जाता है आम लोगों को। जैसे नासिर शाह साहब को भी आपने जिक्र किया, वो तो खैर अभी भी सुबह लोगों से मुलाकातों का सिलसिला उनका जारी है, चाहे वो मिनिस्ट्री हो या नहीं हो, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी कि वो उसी तरीके से लोगों को हेल्प कर रहे हैं जब वो उनकी मिनिस्ट्री में थे, या अगर अभी भी आप उससे कंपेयर करें तो कुछ लोग होते हैं उनकी नेचर भी इस तरह होती है कि वो हमेशा उनकी एक फेस वैल्यू होती है और हमेशा जो है वो उनका एक ऐसा इमेज बन जाता है कि वो लोगों की हेल्प करें। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नासिर वजाहत, को फाउंडर ग्लोबल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। नासिर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बहुत प्यारे दोस्त मोहम्मद अमान पीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अमान पीर हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और शायरिंग स्टार हैं सिंध के, और आज आपने बहुत अच्छी पर्सनालिटी को बुलाया है। सिंध गवर्नमेंट की बात हो रही है तो अमान पीर का कंट्रीब्यूशन सिंध गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा है। अमान का एक वन ऑफ द इनिशिएटिव जो अमान ने हमारे साथ मिलकर किया था, ट्विन सिस्टर स्टेट्स जो है जॉर्जिया सिंध को अमान ने बनवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और इसी तरह स्पेशल बच्चों में और डिप्लोमेटिक अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स लीड करते हैं। तो अमान इज अ शाइनिंग स्टार और ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और बहुत खुशी हुई अमान को देख के आज। क्या बात है, हमें भी खुशी हुई आपकी आवाज़ सुनकर। थैंक यू सो मच नासिर भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर एंड की तरफ लेके चलते हैं। लास्ट इनसे मैसेज लेते हैं। आपने जिस तरह कामरान साहब का भी नाम लिया, और आपके आगे फ्यूचर में क्या चाहते हैं कि मुल्क में अभी कौन कौन सी कमी है और जो हमें पूरा करना है? जी, वैसे तो बहुत चीज़ों की कमी है, मगर क्या पहले तो अपने आप को, जैसे अगर हमें
सही करें तो फिर चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाएंगी कि आदमी अगर इस शहर में रह रहे हैं, इस मुल्क में, आपकी छोटी छोटी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी करें। Good. इवन अगर छोटी से छोटी चीज़ जैसे सफाई से लेके अगर आप शुरू करें तो आई थिंक वही बहुत बड़ी बात है अगर वो पूरी कर लें। फिर और एजुकेशन से रिलेटेड और जिस तरह आपने ये बाकी जो कंट्रीब्यूशन जो कहा था फलाई कामों में अपने जो आसपास जितनी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव थिंग। इसमें आप यानी हर चीज़ को मिला के ही एक पॉजिटिव इसका जो है इसका इम्पैक्ट आता है। Good. और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट के साथ जिस तरह अभी आपने सारी चीज़ें बताई थी तो ये एक तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, क्योंकि अकेले गवर्नमेंट कोई चीज़ खुद नहीं कर सकती अपनी बेस पे, और अकेले जो है वो अगर जो लोग हैं वो भी अपनी बेस पे नहीं कर सकते, तो वो दोनों की एक कॉम्बिनेशन से ही चीज़ें होती हैं। आप चाहे वो कोई छोटी चीज़ ले लें या कोई बिजनेसेस ले लें, या अगर आप हेल्थ ले लें, एजुकेशन ले लें। अभी आप खुद देखें जितने सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जितने प्रोजेक्ट्स हैं, वो ज़्यादातर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो है वो कामयाब हुए हैं। जैसे आप अगर इवन अगर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो मेरा ख्याल है ये सिंध एंग्रो कोल एनर्जी जो है, जो कि सब लोग उसकी मिसाल देते हैं, तो वो आपको ऐसी वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके अलावा बहुत चीज़ें हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद तो यही है इंशाल्लाह ताला। अमन बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। Thank you. थैंक यू जी। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।